वेलकम टू द चैनल गाइस। सो राधे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 क्लास 10th। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो गाइस, आपको इस चैप्टर में मोड के अंदर क्या करना है, आपको इसमें ना एक फॉर्मूला दिया गया है, आपको उसी से आपके सारे फॉर्मूलेज जो है वो सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो ये फॉर्मूला कहते हैं, एक बार हम इस पर ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, आपका जो बुक 273 में जो दे रखा है, एक बार उसको खोल लो गाइस बुक, और नहीं खोल रखी तो ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे दे रखा है आपको, इन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज। हेयर वी कैन ओनली लोकेट अ क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड द मॉडल क्लास. The mode is a value inside the model class and is given by the formula. Okay, so ये आपका मोड दिया गया है। सो गाइस, पहले आप क्या करते थे, 8th 9th में, 8th 7th में क्या कर रहे थे, आपको ऐसे दिया जाता था। ठीक है, 1 से 8 तक नंबर दिए जाते थे, या कोई भी कितने भी नंबर दिए जाते थे। आपको बोला जाता था कि भाई जो नंबर जितनी ज़्यादा बार आए वो आपका उस क्वेश्चन का मोड होगा। ठीक है, इसी तरीके से कहा जाता था। जैसे अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर आपका मोड क्या है, 4 है, क्योंकि 4 ही आपका मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो मोड क्या है आपका 4। लेकिन अब क्या हुआ, 9th और 10th में आपको फॉर्मूला दिया गया कि भैया आप फॉर्मूला सॉल्व करो। सो गाइज, वही फॉर्मूला अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए आइए, आपको मैं बता देती हूँ कि आपका ये जो फॉर्मूला ये है क्या। ये फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, सो इसी फॉर्मूले से हम एक्सरसाइज 14.2 भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए L क्या है। L है गाइस आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे हमने 14.1 में करा था, हमारा अपर केस लिमिट और लोअर केस लिमिट, आपको यहाँ पर लोअर लिमिट लेनी है मॉडल क्लास। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा क्या आएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पूरे को हम समझेंगे हमारे नीचे वाले एग्जाम्पल से भी। ठीक है, सो यहाँ पर H क्या है, जो हमारा H बाहर है ब्रैकेट के, वो क्या है, वो हमारे क्लास इंटरवल का। ठीक है, हम सब में से हमारे क्लास साइज में से जो हमारा अज्यूम करेंगे हम जो नंबर, वो हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमारा एक्स ही होता है, तो जैसे हमने करा है एज्यूम मीन मेथड में, वैसे यहाँ पे करना है। F1 क्या है, F1 है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अभी हम सब समझेंगे, बस अभी आप ये लिखो। ठीक है, या समझो कि किस तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में जो वो जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले वो क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर होगा, बल्ले बल्ले होगा। F0 क्या है गाइस, F0 है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, ऑफ नहीं आएगा, सॉरी गाइस, मॉडल क्लास। ठीक है, और उसके बाद आपका F2 क्या है, यहाँ पर हम इसको सब कुछ सेम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर सक्सीडिंग लिखना है हमें। ठीक है, ये सक्सीड होता है हमारा, सक्सीडिंग प्रीसीडिंग आप पहले पढ़ते आए हैं, 3rd 4th में पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, सो आप मुझे वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको वैसे भी आगे बताना है कि ये सारी वैल्यूज़ कैसे पुटअप करनी है, लिखनी है हमें। सो चलिए आगे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या, कैसे है, ये कैसे सॉल्व करना है। सो गाइस, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे फैमिली साइज, नंबर ऑफ फैमिलीज XI और FI XI लिख दिया है। ठीक है, सो आप क्या समझना है, आपको ये देखना है कि आपको, सो गाइस यहाँ देखो, आपका जैसे एक्स जो आपका FI होगा ना, आपको वहाँ देखना है कि आपका हाईएस्ट नंबर क्या है। जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका जो आपका क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, हाईएस्ट 8 है। ठीक है, तो इसका क्लास इंटरवल 3 5 है, यानी कि आपका मॉडल क्लास क्या होगा, वो भी आपका 3 to 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका लोअर लिमिट क्या है, 3 है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, सो आपको क्या मिल गया, आपका L मिल गया आपको। ठीक है, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी L क्या होता है इस फॉर्मूले में। जो हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है FI में, उसका जो क्लास इंटरवल होता है
उसकी लोअर लिमिट को हम लिखते हैं एल में हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट 3 है, लिख दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है, एच निकालना है। अच्छा जी, एच निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ओहो पेन जी ख़त्म हो रहा लगता है, चल गया, ओ ज़्यादा हो गया। चलिए सो गाइज एच आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर एच में लिखना है। सो गाइज यहाँ पर आपका क्लास साइज़ क्या है, आपको मैंने ऊपर बताया कि आपका साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। सो आपके क्लास इंटरवल का साइज़ कितना है, जैसे हमने क्या किया था 1+3, ठीक है, 3+1/2 किया था, ठीक है। तो कितना आ गया था हमारा आ गया था 2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछ रहे कि आपके इसमें कितने कितने डिफरेंस है, तो हमें दिख रहे 2 डिफरेंस है, ठीक है। सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे 2, ठीक है। तो एच कितना आया हमारे पास 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा F1 पर कि F1 क्या होता है हमारा। सो गाइज यहाँ पर आपका F1 जो है वो है 8, ठीक है। F1 क्या है आपका 8, तो यही रहेगा आपका। अब आपने क्या लिया, सबसे हाईएस्ट लिया है ना, तो F1 हमारा क्या होता है, हाईएस्ट होता है गाइज, ठीक है। तो हमारा F1 तो 8 है। नेक्स्ट हमारा F0 चलते हैं, ठीक है। सो F0 क्या होता है आपका, F0 होएगा आपका आगे वाला, ठीक है, प्रीसीडिंग यानी कि ऊपर वाला। प्रीसीडिंग क्या होता है आपका, ऊपर वाला होता है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर के जो ऊपर वाला होगा वो आपका क्या होगा, प्रीसीडिंग, 7 आ जाएगा। F2 कितना होता है, सक्सीडिंग, उसके नीचे वाला यानी कि 2, समझ आ गया। एल भी निकल आया, एच भी निकल आया, F1 F2 F0 निकल आया हमारा। तो यही तो चाहिए था हमें इस फॉर्मूले को बनाने के लिए, और सारी वैल्यूज मिल गई हमें। अब क्या करना है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए आइए आप मेरे साथ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आप ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले डालिए और मेरी वीडियो को पॉज करिए और अपने आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है गाइस। चलिए सॉल्व करते हैं हम भी। तो गाइस देखिए आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो ये हमारा F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। गाइस आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, तो इसलिए बेसिक ये ज़्यादा अच्छा है कि आप हर क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को वीडियो देख देख के ही करो चाहे, लेकिन हर बार फॉर्मूले को लिखो ताकि आपको याद हो जाए कि क्या आएगा, ठीक है। चलो तो इतना लिख लिया। तो आपका L कितना है, 3+ हो जाएगा, ठीक है। 3+ F1 कितना है आपका 8 है, 8 माइनस 0 यानी कि 8 माइनस 7, नीचे कितना है 2 है, इंटू में किसके 2 इंटू में F1 यानी कि 8 माइनस 7 माइनस कितना है 2, और इंटू में कितना है एच हमारा 2, ठीक है। सो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो अब सॉल्व करके कितनी वैल्यूज आएगी, अब देखो 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए लिख लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सो गाइस देखो अब ये कैसे सॉल्व होएगा आपका, यहाँ पर आपको अभी अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तब बाहर लेके रहोगे, 1 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका 16 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आपका 9, हाँ 9 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है। 3+ यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 1 अपॉन में 7 इंटू में 2, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3+, अब जब हम इसको इंटू कर देंगे तो 2 अपॉन में 7, ठीक है। और हम इसको ले लेते साथ में, तो आपका एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7, ठीक है। और 21 + 2 कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 7, ठीक है, यही होएगा, है ना। गाइस इट विल बी और 23/7, और ये आपको कितना आएगा 3.286, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग, अब हमारा क्या लिखना है हमें, देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज इक्वल्स टू 3.286। समझ आया गाइस कैसे करा हम लोगों ने, ठीक है। सो आप लोग के लिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा अब, है ना। सारे क्वेश्चन ना बहुत ही हलवा बन चुके होंगे, खिचड़ी बन तो नहीं चुके होंगे, है ना, खिचड़ी तो नहीं बना होगा गाइस। अब आप लोगों के लिए ये बहुत ही सूप टाइप बन गया होगा, क्योंकि सूप को हम फटाफट से पी जाते हैं, ये भी हम फटाफट 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 सॉल्व कर सकते हैं अब, ठीक है। तो देखो आपको मैं एक बार से दोबारा हम रिवाइंड करवा देते हैं, रिवाइंड करके देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो मुझे लगता नहीं रिवाइंड करोगे, तो रिवाइंड करके मैं ही दिखा देती हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने सीखा मोड,
मोड में क्या क्या होता है वो सीखा। फिर हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया जिसमें एक सर्वे कंडक्ट किया था 20 हाउस होल्ड्स में, ठीक है, लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें उन्होंने फ्रिक्वेंसी ऑफ टेबल फॉर्म करा, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन अ हाउस होल्ड, ठीक है। सो फैमिली साइज कितना है, इतना, और नंबर ऑफ फैमिलीज इतना, ठीक है। एक्स आई एफ एक्स आई निकाल लिया था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमने हमारा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, हाइट यानी कि साइज ऑफ द क्लास, इंटरवल F1 यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 यानी कि प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। समझ आया? ये कर लिया था, आपको सारी टर्म्स मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हम लोगों ने ऊपर वैल्यूज़ लिख दी और हमने पूरा मॉडल क्लास का जो फॉर्मूला है हमारा मोड का वो लिख दिया और हमने सारी वैल्यूज़ निकाल दी, ठीक है। देख सकते हो कितने इजी तरीके से हमने निकाल लिया है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 क्लास 10th। सो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया एज इन ईयर और नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स आई और एफ आई एक्स आई। जिन्होंने मेरी 14.1 वाली एक्सरसाइज देखी होगी उन्हें बहुत ही आराम से आता होगा एक्स आई और एफ आई निकालना, ठीक है। चलिए निकलते हैं हम। सो एक्स आई कितना होता है हमारा, इन दोनों के बीच का यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का कितना आ जाएगा 20, फिर उन दोनों के बीच का 30, 40, 50 और ये 60 यानी कि 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। समझ आ गई गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है आगे इनका एफ आई और एक्स आई। बहुत ईजी। अब तो ये कितना हो जाएगा, ये 60, ये कितना हो जाएगा आपका 220, ठीक है। 220 के बाद ये कितना हो जाएगा आपका 630, ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 4 कितना होता है आपका 920 हो जाएगा। फिर ये, ठीक है, 0 लगा देंगे। 14 इंटू 5 कितना होता है आपका, वो होता है आपका 700, ठीक है। चलिए 700 लिख लेते हैं हम, और ये 300। समझ आया, आ गया होगा। चलिए अब हमें क्या निकालना है, एल। सो एल कितना आएगा, अब हमारा लोअर क्लास लिमिट यानी कि हमारा एक्स आई में सबसे ज़्यादा वाली, ठीक है। हमने पीछे भी क्या किया था, सबसे ज़्यादा वाली को ही देखा था, ये देखो सबसे ज़्यादा वैल्यूज जो थी उसी को देखा था। तो हमारी इसमें हमने देखा था नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ में। सो अब हम इसमें देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ हमारे पेशेंट्स में कौन सा नंबर ज़्यादा है। सो देख सकते हो हमारा 23 है। सो इस बार क्या पकड़ा जाएगा, हमारा 35 आएगा लोअर लिमिट, ठीक है। सो लोअर लिमिट कितनी है 35। चलिए लिख लेते हैं हम। आगे एच निकालना है। एच क्या होता है हमारा, वही क्या मतलब, वो क्या होता है एच गाइस, क्लास साइज होता है आपका, ठीक है। सो आपका यहाँ पर एच क्या है आपका, कितना छोड़े गए हैं, आपको क्या लगता है कितना छोड़े गए होंगे गाइस, 10 छोड़े गए हैं, ठीक है। 10-10 का गैप बनाया है ना, लिख लेते हैं गाइस। चलिए अब F1 कितना है हमारा, F1 तो भाई 23 है, ठीक है। F0 कितना है गाइस आपका, F0 है 21, और F2 कितना है गाइस आपका 14, ठीक है। समझ आ गया आपको, सारी चीज़ हमने लिख दी है यहाँ पर, हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीक विद मी, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सो वैल्यूज लिख देते हैं हम 35 प्लस ब्रैकेट ओपन F1 माइनस F0 23 माइनस 21 अपॉन में 2 इंटू F1 यानी कि 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में आपका 10, ठीक है। ये वैल्यूज़ लिख लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ये सारा निकालना था। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, ठीक है, या फर्स्ट स्टेप कह सकते हो, ये निकाला हमने एक्स आई और एफ एक्स आई, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड हमारा फॉर्मूला था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हमने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है गाइज हमारा, ये देखो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, स्टेप बता रही हूँ मैं आपको। स्टेप के साथ करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा कि सारी चीज़ें कैसे कैसे आपको लिखनी है, ठीक है। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, स्टेप्स अगर ध्यान रहेंगे तो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है 35 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 23 माइनस 21, 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो ये 2 बच गया आपका, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 आ गया। ये माइनस कितना होएगा 21 प्लस 14, तो ये आपका 5 और 35, ठीक है। 46 माइनस 35 इंटू में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं फिफ्थ स्टेप हमारा। फिफ्थ स्टेप में क्या होएगा 35 है हमारा, बाहर रहेगा 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 46 माइनस 35, यानी कि 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 1, ठीक है। इस तरीके से आप खोल देते हैं ब्रैकेट को। 35 प्लस 20 अपॉन में 11, तो ये 35 आपका कितना हो जाएगा 35 इंटू 11, यानी कि आपका ये कुछ हो जाएगा, ये तो आपका सेम आ जाएगा 20, नीचे आपका 11 आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा ये साथ में 35 है, ठीक है। सो 3 गाइस देखो, इसको इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 35 कर सकते हो, और ये जो 20 अपॉन में 11 है ना, इसको डिवाइड कर दो, यानी कि आप 20 को 11 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, ठीक है। सो 35 प्लस 1.8 यानी कि कितना हो गया 36.8, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा गाइस फिर आपका। सो बहुत ही ईजी था ये हमारा, और हमारा सॉल्व भी हो गया है। सो गाइस इसी तरीके से आपका मोड आ चुका है। ये 6 स्टेप था, और 6 स्टेप में हमारा कंप्लीट हो गया। देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन क्लास, द मोड ऑफ द गिवन क्लास इज इक्वल्स टू 36.8, ठीक है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है गाइस। बहुत ही ईजी था, 6 स्टेप में कुछ नहीं करा आपने, LHS लिख दिया सारा, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ और तो दे नहीं रखा था। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो, कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है गाइस, समझ गए। यानी कि क्वेश्चन तो पूरा हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन में अभी तो हमें और बहुत कुछ बोला गया है। ये देखो, देख रहे हो, तो ये आपको निकालना है अभी गाइस, मीन भी निकालना है अभी तो आपको। लो, और भी निकालो अभी तो। सो अभी तो हम आगे कहाँ बढ़ रहे थे, अभी तो हमें और भी बहुत कुछ निकालना है। सो यहाँ पर हम लोग मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन का आपको अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड जो है मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 के इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिए थे, तो आपको आई बटन यहाँ पे जोड़ दूंगी मैं, ताकि आपको सारी वीडियोस अप्लाई आराम से देख सकूं। 14.1 वन शॉट में कंप्लीट कर दिया था मैंने, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवाए थे आपको उसमें मैंने, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मेरे चैनल पे कोई अभी न्यू वीडियो देख रहा है, ये न्यू आया है मेरे चैनल पर गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है। सो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे 1 का मीन भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। सो आपको पता ही है डायरेक्ट मेथड से हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्यों कर सकते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको वैल्यूज कितनी देख रही है एक्स आई और एफ आई की, बहुत ही इजी मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हो, हमारा डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। तो पहले हम लोग यहाँ पर एफ आई और एक्स आई का क्या कर लेते हैं, सबमिशन कर लेते हैं। हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि। सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 और 11 17, 17 और आपका ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा टोटल दिख रहा है, ठीक है। तो 23 प्लस आपको 21 करेंगे तो 4 ठीक है। 44 आपको टोटल जब कुछ करेंगे तो ये 80 आ गया, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें, सो हमारी लाइन में 60 है, तो 60 को अगर हम यहाँ देख दें, ठीक है, तो हमारी ये लाइन लास्ट वाली 0 0 है, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 आ गया यहाँ पर आपका, ऊपर क्या बचेगा 1 आ जाएगा, चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 9 9 एंड 18, 18 प्लस 7 25, ठीक है। और आपका ये कितना हो जाएगा 28, 25 प्लस 3 आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका समीशन एफ आई एक्स आई कितना आया है 2830, और समीशन एफ आई कितना है 80, ठीक है। सो गाइस चलिए मीन निकाल लेते हैं, डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लीजिए आप, ठीक है।
सो समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई यानी कि 2830 अपॉन में कितना आ जाएगा 80, तो 0 0 कट, ठीक है। और कितना आ जाएगा आपको टोटल 35.75, ठीक है। सो इतना ही बोलता क्वेश्चन है हमें, देयर फोर मीन ऑफ द गिवन क्लास इज इक्वल्स टू 35.75, ठीक है गाइस। हो गया समझ, आगे समझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है गाइस। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, द फॉलोइंग डाटा गिवन द इंफॉर्मेशन वन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल components, determine the modal lifetime of the components, ओके। सो ये निकालना है। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया, चलिए निकालते हैं हम मॉडल, ओके। सो मॉडल का हमें कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है। मोड का पहले हम क्या निकालते हैं, एल लिखते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोड को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। देखा, सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन दिखाया, कितनी फास्ट हो गई स्पीड, है ना। अगर आप लोग करोगे तो कितनी स्पीड होगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कैसे भागती है आपकी राइटिंग, ठीक है। एक बार बस ये फॉर्मूला समझ आ जाए तो भाई ऐसे, बल्कि इनसे भी तेज निकलेगा फिर हमारा सॉल्यूशन, समझ आई बात। चलिए निकालते हैं हम भी। सो अब क्या करना है, एल निकालना है आपको। तो एल क्या होता है, यहाँ पर हमारी हाईएस्ट वैल्यू जो होती है उसका लोअर लिमिट, उस क्लास इंटरवल का, उसका जो क्लास इंटरवल होता है उसका लोअर लिमिट हमारा एल होता है भैया, ठीक है। इतनी बात हमें पता है। तो 61 है, 61 का लोअर लिमिट 60 हो जाएगा। सो एल कितना है हमारा 60, ठीक है। एच कितना है हमारा, एच क्या होता है अब, एच हमारा होता है भैया उसी की लाइन में जो क्लास इंटरवल है उसमें कितना कितना गैप छोड़ा गया है, ठीक है। सो आपका 20 का गैप छोड़ा गया है, सो हम 20 लिख देते हैं। उसके बाद F1 कितना हो जाएगा आपका, F1 हो जाएगा 61, F0 कितना हो जाएगा आपका 52 और F2 कितना हो जाएगा आपका 38, ठीक है। दिख रहा है, लिखते हैं चलो फॉर्मूले में इसी को, सारी वैल्यूज यहाँ नोट डाउन कर देते हैं हम नीचे। सो 60 कितना है हमारा, 60 लिख दिया हमने यहाँ पर। F1 क्या है 61 माइनस 52 अपॉन में 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू में एच क्या है हमारा भैया 20, हाँ एच लिखने वाली थी मैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम गाइस। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ स्टेप पे हम बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, सॉल्व करना है इनको। तो पहले हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व, ठीक है। तो आपका 61 माइनस 52 कितना होता है, 61 माइनस 52 आपका होता है 9, ठीक है। सो 9 लिख लेते हैं। 10 माइनस 2 कितना, अच्छा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की ट्रिक बता दूँ एक मैं छोटी सी, चलिए उसके लिए वीडियो बनानी नहीं पड़ेगी, जैसे सब्ट्रैक्शन की ट्रिक लेकर आऊँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बता देती है आपको मैं, और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक भी आ जाएगी। बहुत ही ईजी ट्रिक है वो, बस कुछ नहीं करना है। देखो जैसे आपको वैल्यू दे रखी 61 माइनस 52, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका 2 है ना ऊपर वाले को आपको क्या समझना है, क्योंकि देखो आपको कैसे कैरी तभी लेते हो ना जब आपका ऊपर वाला जो है छोटा होता है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर वाले को 10 अज्यूम कर लेना है, ठीक है। क्या अज्यूम कर लेना है 10। सो 10 माइनस 2 कितना होता है आपका 8 लिख दिया। फिर आपको यही जो वैल्यू है 1 इसको ऐसे छोड़ देना है, 8 प्लस 1 कर देना 9, ठीक है। और आपका ये तो 5 कट जाएगा। सो बस आपकी वैल्यू कितना आ गई 9, आई कितनी, हाँ 9 आई है, ठीक है। आप भी ये ट्रिक जरूर अप्लाई करना। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसकी मैं आपकी ट्रिक लेकर आ जाऊंगी, ठीक है, वीडियो लेकर आ जाऊंगी इसके बाद ही, और आपको उसमें समझा दूंगी कि ये आपको माइनस कैसे होता है, फास्ट माइनस कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कितना होता है 2 इंटू 61 यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 122 आपका, ठीक है। और ये माइनस करने पर कितना आ जाएगा, प्लस करना है तो 90 हो जाएगा ये, ठीक है। और आपका ये इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो उसको मैंने अंदर ले लिया। अब 60 फिफ्थ स्टेप कितना होता है हमारा, सॉल्व करेंगे। आप कर सकते हो फोर्थ स्टेप के अंदर ही आप पूरे को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं फिफ्थ स्टेप लिख रही हूँ इसको। आप क्या करना है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर सॉल्व 180
अपॉन में कितना आ जाएगा 122 माइनस 90, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 1 है। अच्छा यहाँ देखो 0 और 0 कट रहा है, काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या कट जाए, ये भी कट जाएगा हमारा। ठीक है, सो 122 माइनस 9 113। ठीक है, अब समझ आ गया आपको। बहुत ही सिंपल ट्रिक है गाइस। 122 दे रखा है यहाँ पर, 9 दे रखा है, तो क्या करना है 10 माइनस 9 करना है, 1 1 प्लस 2 3, और ये 1 और ये 1। ठीक है, 113 समझ आ गया, बहुत ईजी है गाइस। चलिए 6 स्टेप पे हम लोग आगे करते हैं और आगे आपका पूरा आंसर निकाल देते हैं। सो 60 और यहाँ पे नीचे 113 आ जाएगा। ठीक है, अब इंटू भी हम ऊपर क्या कर देंगे 113 इंटू कर देंगे। 113 इंटू 6 कितना होता है आपका 6 3 18, 6 1 6 7, और ये आपका 6 1 6 यानी कि 78। ठीक है, अच्छा रुको, आप लोग को अभी समझ ही नहीं आएगा क्या कर गई ये। ठीक है, तो अभी देखो आप 6 + 18 करना है आपको। कैसे करना है 6 + 18, देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ है गाइस। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, या तो आप इस पूरे 18 को 113 से डिवाइड कर लो। ठीक है, या क्या करो 6 + 18 कर दो, फिर डिवाइड कर दो 113 से, या फिर एलसीएम लेके डिवाइड कर दो। ठीक है, इस तरीके से 3 मेथड बता दिया आपको मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्या बताया है, पहला ये कि आप लोग या तो एलसीएम लेके कर दो डिवाइड उसको, या फिर पहले आप प्लस कर लो उन दोनों नंबर्स को फिर डिवाइड करो, या फिर पहले तीसरे नंबर में क्या करो, पहले जो नंबर डिवीजन में दे रखा है उसको कंप्लीट कर लो, फिर आपको एडिशन कर लो। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कौन सा ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं हमारी फर्स्ट वाली ट्रिक, सेकंड वाली। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम दोनों, 16 + 18 कितना होता है 78, और 78 अपॉन में 113। ठीक है, अब आप इसके आगे निकाल लेना, मैं इसको यहीं तक छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो हमारा मोड ऑफ द क्या आ जाएगा, देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन क्लास इज इक्वल्स टू 78 अपॉन में 113। आप इसको निकालोगे आगे गाइस। ठीक है, ये इतना सा छोटा सा तो होमवर्क दिया है, इसको आप आगे निकाल लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, तो आपको इसको निकाल लेना अच्छी तरीके से, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भैया इतना बड़ा है, क्या करे क्या करे क्या करे। अरे कुछ नहीं करना, आयो ना मेरे चैनल पे, सब कुछ समझो फिर। द फॉलोइंग डाटा गिवन द distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स आई एफ आई भी निकालना है, और आपको क्या करना है मोड भी निकालना है। ठीक है, सो आइए चलिए निकालते हैं। तो आपको गाइस सबसे पहले मोड निकाल लेना है। पहले मैं टेबल बनाऊंगी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा, और यहाँ आपका एक्स आई और एफ आई एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर कितना दे रखा है 1000 माइनस 1500। ठीक है, 1500 माइनस सॉरी माइनस नहीं है, 1500 टू 2000। ठीक है, 2000 के बाद कितना आ जाएगा आपका 2500। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा था आपका 2500 टू 3000, 3000 टू 35,000, 3500, 3500 टू 40,000, 4000, 4000 टू 4500, 4500। ठीक है, 4500 टू 5000। ठीक है, अब हमें एफ आई भी लिख देना है यहीं पे साथ में। कितना है हमारा 24, 40, 33, 28, कितना है 30, 22, 16 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ वरना कोई कन्फ्यूजन हो गई तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब हमें एक्स आई और एफ आई इसके साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मीन निकालेंगे, पहले मोड निकालेंगे उसके बाद मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना है आपका, इसके बीच में कितना आएगा 1000 से आपका 1500 आ रहा है बीच में। ठीक है, तो आपका जो एक्स आई है वो कितना आ जाएगा गाइस, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1000 और आपका 1500। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको अपना क्लास मार्क निकालने के लिए पता ही है आपको, यहाँ पे क्लास मार्क का भी चलो फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। सो 1000, वैसे तो अपर केस लिमिट प्लस लोअर लिमिट केस है, तो मैं आपको उल्टा कर रही हूँ यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है। आपको मैं ऐसे बस दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती है, तो गाइस जो बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। सो 500
500 प्लस 2500, 2500 अपॉन में 2, सो ये कितना हो जाएगा 1250, 1250 आपका कितना है एक्स ये है, ठीक है 1250। फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपका, नेक्स्ट हम इसको सेव करके देख लेंगे, ठीक है बड़ी बड़ी वैल्यूज है इसलिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर 2000 प्लस आपका 1500 है अपॉन में 2 है, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 0 0, ठीक है और आपका 5 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है सो 3500 आ गया फिर से आपका, ठीक है सही कर रही हूँ ना मैं, अभी गलत तो नहीं कर रही कहीं, हाँ जी बिल्कुल सही कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यू निकालनी है गाइस, ठीक है तो चलिए आगे हम एक्सआई पूरा निकाल लेते हैं हम, आपको वरना बोर हो जाओगे ये क्या कर रही है, पूरा मैं एकदम से निकाल लेती हूँ सारा, ठीक है सो यहाँ पे 3500 अपॉन में 2 कर देंगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है 250 नहीं, आपकी बार चेंज होएगा। तो गाइस ये देखो मैंने सारा एक्सआई निकाल लिया आपका, और एफआई और एक्सआई निकाल लेते हैं अब हम लोग, ठीक है सो आपका एफआई और एक्सआई कितना होता है आपका, इनटू करो भाई अभी से, ठीक है तो आपको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो गाइस, अज्यूमिन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है आपकी मर्जी है, ठीक है यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेथड से मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है तो मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल दे रही हूँ, ठीक है क्योंकि 0 0 तो बाद में लगना ही है, फटाफट निकल जाएंगी, वैल्यूज़ भी थोड़ी छोटी छोटी हैं एफआई की, तो मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल रही हूँ गाइस, ठीक है सो गाइस देखो ये मैंने निकाल लिया है आपका एफआई और FI/XI का समीशन, ठीक है आपको मैं सजेस्ट करती हूँ आपको अज्यूमिंग मेथड करना चाहिए, पहले मैंने डायरेक्ट मेथड कर दिया फिर मैं सोचा कोई बात नहीं अब डायरेक्ट मेथड हो चुका है तो डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं, ठीक है सो आपका इस तरीके से XI FI आ गया, तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम मोड निकाल लेंगे, ठीक है गाइस सो मीन क्या होता है, डायरेक्ट मेथड XI FI अपॉन में समीशन FI, ठीक है सो ये कितना है 481500 अपॉन में 200, 0 0 कट, ठीक है सो अब आपका जो आपका नंबर आएगा ना मीन जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, ठीक है सो अगर मैं इसको इससे कट करती हूँ तो ये 2, ये 4, 0 और आपका 7, फिर पॉइंट लग जाएगा आपका, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है सो 2407.5 ये आ जाएगा आपका आंसर मीन में, ठीक है मोड कैसे आएगा गाइस, मोड आपको पता ही है L प्लस, सो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है ये आपका क्या होता है मोड का फॉर्मूला होता है। सो L कितना है आपका, L आपको पता है लोअर लिमिट, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिमिट जब वैल्यू होती है उसका जो क्लास इंटरवल होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है आपकी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू 33 है राइट, 20 वो नहीं 40 है गाइस, 40 है, ठीक है तो इसकी हमारी जो लोअर लिमिट होगी इसमें 1500 होगी, ठीक है जी लोअर लिमिट हमारी 1500 है, प्लस F1 माइनस F0, F0 कितना है आपका, F1 कितना होगा आपका, F1 आपको पता ही है आपका 40 होगा, 40 माइनस आपका ऊपर वाला कितना है 0 24 आ जाएगा, अपॉन में कितना है आपका 22 इंटू F1 यानी कि 40 माइनस 24 माइनस आपका 33 F2 इंटू में H, ठीक है सो अब आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है इसे, सो 1500 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 10 में से 4 6, 3 में से 2 1, ठीक है अच्छा ये H कितना दे रखा था, H तो देखा ही नहीं हमने, सो गाइस कितना कितना गैप दे रखा है 500 का गैप है तो 500 आ जाएगा, ठीक है सो इंटू में आपका 500 रहेगा, सो 2 इंटू 40 80 माइनस सॉरी 80 प्लस होएगा आपका, सो 80 प्लस आपको कितना हो जाएगा 7 और ये 57 प्लस हो जाएगा, ठीक है सो अब इसको हम पीछे निकाल लेते हैं 1500 अपॉन में 1500 प्लस 16 अपॉन 18 प्लस 80 प्लस 57 इंटू में 500, ठीक है चलिए पीछे निकालते हैं गाइज, यहाँ पे देखो स्टेप्स बताना भूल गई मैं, स्टेप्स बता देती हूँ कि आपको पहले तो आपको ये निकाल लेना मीन, ठीक है उसके स्टेप्स आपको सबको पता ही है, फिर मोड का फर्स्ट स्टेप आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है सेकेंड स्टेप आपको सारी वैल्यूज़ लिख देनी है, ठीक है ये सारी वैल्यूज़ है आपकी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने नोट डाउन वहाँ पे कर दी है, अब क्या करना है आपको, अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है तो सॉल्व करके कैसे आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा
1500 प्लस, जब इसको इसके साथ इंटू कर देंगे तो वो हो जाएगा 8000 अपॉन में 23, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। सो माइनस करके हमारा ये आ गया है 23, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब देखो जब हमने इसको इसके साथ करेंगे तो ये कितना आएगा 347.8, ठीक है। 1500 प्लस 347.83, ठीक है, इतना आ रहा है हमारा। सो आप ऐड तो कर ही सकते हो, ऐड अगर नहीं आता है पॉइंट के साथ कैसे ऐड करते हैं ये देखो, कैसे ऐड करते हैं मैं बताती हूँ आपको। 1500 0 0, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 7 4, और ये 3 + 5 8, और ये 1। सो आपको कितना आ गया 1847.83, ठीक है। इस तरीके से आपका मोड आ गया है। क्या हम क्या लिखेंगे लास्ट में? सो गाइस अब क्या लिखना है हमें लास्ट में, हमें लिखना है देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन क्लास इज इक्वल्स टू 1847.83, therefore the mean of the given class is equals to, कितना मोड आया था आपको? मोड आया था 2407.5 अप्रॉक्स आया था, ठीक है। इस तरीके से आया था आपका मीन और मोड। अब चलता है हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। आपके लिए होमवर्क भी दूंगी मैं एक क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पर भी सेम ही करना है, मोड और मीन निकालना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप क्या करोगे, खुद करोगे, ठीक है। सेम है, मीन और मोड निकालना है आपको, तो आप ये खुद करो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रह गए हैं, चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। और इसका आंसर आप मीन और मोड का मुझे कहाँ दोगे, कमेंट सेक्शन पे दोगे, ठीक है गाइस। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका आंसर चाहिए, मीन और मोड आपके जो आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। सो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन जरूर दबा देना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। रन स्कोर्ड है, नंबर ऑफ बैट्समैन है, फाइंड द मोड ऑफ डाटा, बस मोड निकालना है इसमें, ठीक है। सो चलिए निकाल लेते हैं रन स्कोर्ड, ठीक है। हम निकाल लेते हैं रन स्कोर्ड और नंबर ऑफ बैट्समैन। आइए फटाफट से हम निकाल लेते हैं 3000 माइनस 4000 माइनस क्यों बोल रही, समझ नहीं आ रहा। ओके 5000 से आपका कब तक है, 6000 तक है, 6000 से आपका 7000 तक है, 7000 से आपका 8000 तक है, 8000 से आपका 9000 तक है, 9000 से आपका 10000 तक है, ठीक है। 10000 से आपका 11000 तक है, ठीक है। और आपका नंबर ऑफ बैट्समैन कितना है, 4 18 9 7 6 3 1 और 1, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, आपको पता ही है, आपको LH F0 F1 F2 निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले मोड का हम फॉर्मूला लिख लेंगे, मोड का L + H F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू में H, ठीक है। सो हमें L कितना दे रखा है, L लिख लेते हैं हम। L हमें दे रखा है हमारा, हमें पता है कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पर F हमारी जो होती है ये, इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर जो होता है वो है हमारा 18। सो इसका लोअर लिमिट 4000 हो गया, ठीक है। 4000 हो गया आपका। F1 कितना हो गया गाइस आपका, F1 हो गया आपका 18, F0 कितना हो गया आपका 4, F2 कितना हो गया गाइस आपका 9, ठीक है। सो वैल्यूज पुट कर देना आप इसमें, आप क्या हो जाएगी वैल्यूज आपकी। सो वैल्यूज आपकी आपको यहाँ लिखनी है L। सो यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमें बैक करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपके लीजिए मैं पहले लिख देती हूँ। L आपका 4000, L आपका है 4000, आपका F1 है 18, F0 है 4 वो लिख दिया, और F2 है 9 और H आपका 1000 लिख दिया सारी वैल्यूज। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। सो ये कितना हो जाएगा 4000, ठीक है, प्लस 14 अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपका सर 36,
और इसको कर देंगे तो ये आपका 36 माइनस 13 हो जाएगा, इंटू में आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा उसके बाद 4000, और यहाँ से इसको इसको इंटू कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 14000 अपॉन में 36 माइनस 13 यानी कि आपका 23 है ना। हाँ 23 होएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना है हमें, बहुत ईजी है, आप इसको निकाल लो या इसको प्लस करके निकाल लो या एलसीएम करके निकाल लो। ठीक है, तो मैं आपको कर रही हूँ यहाँ पर, इनको डिवाइड करके निकाल लेती हूँ। तो ये 4000 प्लस 23, सो 608.69 आएगा। ठीक है, इतना आएगा मेरा। तो आप क्या करो, इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 4608.69 अप्रॉक्स निकाल लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी अप्रॉक्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। समझ आ गया, सो आप क्या लिख दोगे, देयर फोर द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज इक्वल्स टू 4608.69 अप्रॉक्स। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, सब कुछ क्लियर। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अ स्टूडेंट noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below। अच्छा जी, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि एक बच्चे ने क्या करा, नंबर ऑफ कार जो पास कर रही थी रोड के स्पॉट से, उसने 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स क्या कर दिया, समराइज कर दिया। ठीक है, और वो टेबल बना दी। ठीक है, तो चलिए आइए बनाते हैं। और क्या निकालना है हमें, मोड निकालना है, इसके अंदर बोला हुआ है। ठीक है, सो आइए निकालते हैं हम। पहले लिखते हैं नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये कितनी दे रखी है, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक यानी कि 80 तक रखिए, 20 से आपकी 30 तक, 30 से आपकी 40 तक, 40 से आपकी 50 तक, 50 से आपकी 60 तक, 60 से आपकी 70 तक, 70 से आपकी 80 तक। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। ठीक है, और यहाँ पर बस, तो आपको क्या लिखना है, आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। तो आपका एल, सो आपका मोड का फॉर्मूला क्या होता है, यू ऑल नो एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। देखा कितने फास्ट बोल रही हूँ मैं, आप भी फास्ट बोलोगे जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, एक बार ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई फिर आपके यूं माइंड में रहेगा, जैसे आपका डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड आपको याद रहता है, वैसे ही मूड का याद रहेगा। उसके बाद हम मीडियन करेंगे, मीडियन करेंगे तब उसमें भी आपको याद हो जाएगा, तो आपके टोटल आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए मुझे लगता नहीं है चीट शीट लानी होगी इसके लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम निकालते हैं हमारा एल कितना आ जाएगा गाइस, इसके लिए हमारा 40। ठीक है, हाईएस्ट हमारा 40 है, इसीलिए 40 आ जाएगा हमारा, क्यों मतलब हमारी जो लोअर लिमिट है ना वो ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपका 20 है ना हाईएस्ट इसके अंदर। ठीक है, तो 20 आपका हाईएस्ट है, इसलिए मैं 20, आपका जो क्लास इंटरवल है वो है 40। ये देखो ये है हमारा। ठीक है, तो 20 है हमारा F1। सो H लिख लेते हैं पहले हम लोग, तो इसमें कितनी है, 10 की है। हाँ जी, H हमारी 10 की है। F1 कितना हो जाएगा गाइस, हमारा F1 हो जाएगा आपका 20। ठीक है, F0 कितना हो जाएगा 12, F2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब हमें ओके दिखाई नहीं, सो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हमारा। तो आपका कितना होता है, सो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस ब्रैकेट में आपका F1 माइनस F0, 20 माइनस 12 अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू में आपका H10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 आपका प्लस ये ब्रैकेट में 8 आ जाएगा, 20 माइनस 12, 40 माइनस आपका 23 बहुत कॉमन है आपके इसमें एक्सरसाइज में, आना ज़रूरी है 40 को, तो 40 के बिना तो काम ही नहीं है ना। 80 अपॉन में ये 17। ठीक है, सो आप क्या कर रही हो, मैं दोबारा कह रही हूँ आपको कि आप क्या करो, इसको इससे निकाल लो, बहुत ईजी, क्योंकि अभी तो वैल्यूज भी ईजी है। सो आप कितना निकाल सकते हो इसको, 40 प्लस 17 है, एक बार 4 चढ़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट तक जाएगा, फिर बस एक बार 4 चलेगा, फिर 4.70, हाँ 4.0, उल्टा लिख रही हूँ मैं, 4.70, हाँ क्योंकि वो बड़ा है,
4.705, ठीक है, इतना मैं ले लेती हूँ। अब क्या चलती हूँ मैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपको प्लस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा 0.705, ठीक है। तो इसका मैं अप्रॉक्स लिख रही हूँ यहाँ पर भी। सो देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन क्लास इज इक्वल्स टू 44.705 अप्रॉक्स, ठीक है। सो एक्सरसाइज 14.2 इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। सो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ताकि मुझे समझ आए कि ये वीडियो जो थी हेल्पफुल थी कि नहीं थी, ठीक है। पिछले वाली वीडियोस को भी प्यार देना, और मैंने आपको यहाँ पे आई बटन दे दूंगी, और आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन आपको दिख रही होगी कि आपको यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 14.1 आ रही है, और आपका रिवाइज सिलेबस क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वो भी आ रहा है। डिटेल एनालिसिस कर चुकी हूँ जो आपके चेंजेस आए हैं रिवाइज डेटशीट क्लास 10th 2021 वाले बच्चों के लिए। और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे मैंने मीन के डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करा है हिंदी में, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज subscribe my channel, hit the bell icon button, and we will meet in the next video. Always smiling, always keep smiling. Thank you.